हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कल के दिन कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहा था बिहार नए टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर। मुझे लगा कि इसके ऊपर एक बार आप सभी के साथ बातें करनी चाहिए। बिहार सरकार के नए टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे, सरकार के यू टर्न के ऊपर बात करेंगे और सर बिहार का रियल इशू क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, जो अभी तक बिहार सरकार ने इस चीज़ को एड्रेस भी नहीं किया कि आप, क्योंकि इसके ऊपर कोई ज़्यादा बिहार सरकार ने अभी तक कोई ऐसे काम भी नहीं किए हैं जिससे ये प्रॉब्लम आने वाले समय में सॉल्व हो जाए। आने वाले 10 से 20 साल 30 साल तक नहीं दिख रहे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। इस बिहार सरकार के सबसे कोर प्रॉब्लम होनी चाहिए, बिहार सरकार की मेन नीति यही फोकस होनी चाहिए, इन प्रॉब्लम को एड्रेस करे, इनको ऊपर काम करे और अपने आप जो ये भी बिहार नए टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर जो लाठीचार्ज हुए, ऐसे बिहार सरकार के पास नौबत आती ही नहीं। तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं ये निकल कर कहाँ से है। डोमिसाइल नीति वापस लिए गए और जो आप यहाँ देख सकते हैं, डोमिसाइल नीति वापस लेने के बाद यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको लेकर सोशल मीडिया के ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दी। कुछ लोगों को पसंद आया कि बाहरी स्टेट को भी मौका मिल रहे। हाँ, वैसे कैंडिडेट थे जिनको, जैसे यूपी के कैंडिडेट थे जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और कुछ लोगों ने पीआईएल भी डाला था पटना हाई कोर्ट में। बाहरी स्टेट के कैंडिडेट थे और पीएल पटना हाई कोर्ट में डाला था कि ये अलाउ किया जाए बिहार टीचर नए रिक्रूटमेंट में। और लंबे समय से प्रोटेस्ट हो रहे थे। जैसे ही नोटिफिकेशन आए और इसी को लेकर पटना हाई कोर्ट में कुछ लोग हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे थे और सरकार के ऊपर भी ऊपर से प्रेशर आ रहे थे, जिससे बिहार जो डोमिसाइल नीति है इसे वापस ले गया। अब सरकार को भी अपनी जो राजनीति है, अब सरकार को भी अपनी राजनीति करनी है, बिहार सरकार को भी करनी है। अब सरकार के तौर पर आप देखोगे तो आपको ये गलत नजर आएंगे। आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ पार्टी देखोगे तो यहाँ पर सरकार जो किया काफ़ी हद तक आपको सही भी लगेगा। पर असली प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बिहार सरकार ने अभी तक, चाहे शुरू से लगातार आप दो ही सरकार देखें, आपने राजद देखा या नीतीश जी को देखा, बस दो ही सरकार शुरू से लेकर आज तक रहे और इनमें से किसी भी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे बिहार के जो रोजगार का इशू है ये इशू सॉल्व हो सके। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल आपको लेना चाहें, तमिलनाडु को ले सकते हैं, महाराष्ट्र को ले सकते हैं, गुजरात को ले सकते हैं, और भी साउथ इंडियन के जो भी स्टेट है, वहाँ पर मेन फोकस लोगों का होता है काम सीखना। पर बिहार का मेन फोकस क्या होता है? सरकार जितने भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेन फोकस उनके पास होते हैं और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, घर छोड़कर तमिलनाडु जाए, घर छोड़कर पंजाब जाए, घर छोड़कर दिल्ली जाए, तब जाकर उनको काम मिल पाता है अपने घर के ऊपर। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं उसके आसपास कोई भी उनके लायक, उनके जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट लायक उनके पास काम भी नहीं मिल पाते। अब ये इशू लगातार बड़ा बनते जा रहा है और इस इशू को चाहे बिहार के लोग हैं, ये जानते हुए भी बिहार के लोग इग्नोर करते हैं। बिहार के लोग इग्नोर करते हैं, बाहरी तो छोड़, सरकार की तो बाद में आता नंबर, बिहार के लोग रियल में इग्नोर करते हैं। जब बात आती है सरकार बदलने की तो दो ही लोग हैं, दो ही लोगों के बीच में झूलते रहते हैं लोग। तीसरा कोई नई पार्टी आती भी है, उनके पास यदि थोड़े बहुत, यदि 2-3 सीट भी उनको जगह यदि बिहार विधानसभा मिले तो वो आपकी बातें कम से कम बिहार सरकार के पास रख सकती है, लोगों के सामने रख सकती है। ये भी मौका नहीं मिलता ये दो पार्टी के अलावा। तो सारा का सारा कोर समस्या कहाँ पर है? बिहार के लोगों में है। अब बाद में जब प्रॉब्लम कुछ आती है, सीधा सर जो प्रोटेस्ट करना, जो आम सी बात है, क्योंकि गुस्सा रहेगा ही लोगों में, हर कोई में गुस्सा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, चाहे बिहार में रहकर मजदूरी करें या यहाँ से दूर जाकर दिल्ली, पंजाब, साउथ से इंडिया जाकर या किसी भी स्टेट में जाकर वहाँ काम करें। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाते। बिहार सरकार ने कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है। तो सरकार का यहाँ पर यू टर्न लेना और इसके ऊपर गुस्सा आने बहुत आम सी बात थी, लाजमी सी बात थी। और यहाँ पर लोग, गुस्सा एक जायज़ है, कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो यहाँ पर गुस्सा को लेकर भी काफ़ी हद तक ज़्यादा। जैसे अब यहाँ पर बिहार सरकार की एक और गलत नीति है, हमेशा चाहे जितने भी प्रोटेस्ट आप देख लो, चाहे छोटे मोटे रिफॉर्म को लेकर भी बात जब किए जाते हैं कि आप जैसे बीपीएसएससी की बात करें, बीपीएसएससी की बात करें, यहाँ पर लोग लंबे समय से मांग रहे हैं कि आप आंसर की दो,
जब इसको लेकर प्रोटेस्ट लोग करते हैं तो बिहार सरकार सीधा लाठीचार्ज के ऊपर आ जाता है कि कोई आंसर की, और ना ही कोई किसी तरह का निर्देश दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि आप आंसर की क्यों नहीं दे रहे हो, आप ओएमआर सीट के अपने वेबसाइट के ऊपर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। बिहार एसएससी की बात करें तो बिहार एसएससी में भी पारदर्शिता के नाम पर कुछ नहीं है। लोग हाथ पे हाथ धरे धरे रख कर बैठे रह जाते हैं, ये मानकर जो चले जाते हैं कि मेरे किस्मत में नहीं चाहिए वैकेंसीज, ये मानकर चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उनके पास अगली वैकेंसीज के नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं या अपने किसी और स्टेट के कहीं और जाकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये कोर अभी से यदि अब सरकार की जितने भी योजनाएं या स्कीम के आप देखो, ज्यादातर स्कीम लोक कल्याण के ऊपर, वेलफेयर के ऊपर फोकस होते हैं। अब जब वेलफेयर के ऊपर, जैसे बीपीएससी की एक अब सरकार की नीतियां कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, जैसे 50,000 देना, वैसे कैंडिडेट जो बीपीएससी क्लियर करते हैं, इससे क्या निकल कर आ रहा है, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, वैसे लोगों के आने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, भैया आप आओ प्रिपरेशन में लग जाओ। अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी था कि बीपीएससी की सरकारी जॉब की प्रिपरेशन ना करके अपने स्किल के ऊपर मेहनत करके अपने पास के ही स्टेट में काम कर सके, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में अपने स्किल के ऊपर यदि काम करें दिल्ली में अच्छे काम मिल जाएंगे। पर ये भी ऑप्शन नहीं रह जाता, पर सरकार की जो नीतियां हैं और उस नीतियां की वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं। 50,000 मिल रहे हैं, कम से कम यदि सही से मेहनत किया तो कम से कम प्रिलिमिनरी एग्जाम हो गए तो 50,000 मिल जाएंगे, एक मौका मिल जाएगा, मुझे समय मिल जाएगा कुछ दिन के लिए, प्रिपरेशन करने में भी हेल्प मिल जाएगा। कुछ लोग को हेल्प मिलते भी हैं, पर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती सरकार की ना ही लोगों की। बस कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए इनिशियल लोगों को खुश कर दिए जाते हैं वेलफेयर स्कीम से, और यहाँ पर वेलफेयर स्कीम से सरकार को कुछ नहीं होने जा रहा है। वेलफेयर स्कीम कहाँ पर जरूरत है वहां पर ही काम करते हैं। अब यहाँ पर वेलफेयर स्कीम में हर जगह पर घुसाना एक तरह से सरकार की बहुत गलत नीतियां होती है। इसी वेलफेयर स्कीम की जगह अपने डिस्ट्रिक्ट के, जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर प्रोत्साहन दे। बहुत सारे लोग स्टेट से, जहां पर जैसे बहुत सारे स्टेट में देखो वहां पर किसी न किसी तरह के रोजगार आ रहे हैं, किसी न किसी तरह से वहां के जो भी कंपनियां हैं वहां पर काम करने आ रही है। बिहार में बात करें, गिने चुने कभी कभी भूले भटके आ गए। बिहार सरकार के सिर्फ कुछ ही सरकार के यदि ज्यादा चाहती है तब जाकर कुछ फैक्ट्रियां आ पाती है, वो भी बिहार सरकार के सब्सिडरी के थ्रू ही आ पाती है, ऐसे कुछ भी नहीं आ पाते। तो बिहार का रियल इश्यू है बिहार सरकार की नीतियां, और जब तक बिहार सरकार की नीतियां नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इसी तरह से लाठीचार्ज होते रहेंगे। बिहार सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार लोग भी हैं, और जब सरकार चुनने की बात आती है वहाँ पर हम एक ही 2-3 के बीच में झूमते रहते हैं। तीसरी ऑप्शन जब आते हैं वहाँ पर लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। कुछ ही लोग खड़े हुए हैं, कुछ ही पार्टी, नई पार्टी कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नए ऑप्शन मिल सके। अब यहाँ पर नया ऑप्शन वे हो सकता है कि वे लोग भी काम ना करें, पर इतना तो निकल कर आएगा, कम से कम एक डर तो आएंगे लोगों के पास, जो दो पार्टियों के बीच में झूमती रहती है और दोनों पार्टी आपस में मिलजुल कर, कभी इधर से इधर, कभी एनडीए जेडीयू, कभी आरजेडी जेडीयू, बस इसी में घूमते मिलते हैं। कोई नई तीसरी पार्टी आकर खड़ी नहीं होती, क्योंकि उनके मौका ही नहीं मिलते। बिहार के जो लोग हैं वो एक ही जगह घूमना ही पसंद करते हैं, भैया अपनी ही पसंद की चीजें चलते रहे। अब यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, इसी में झूलना है, इसी में आपको रहना है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। आप प्रोटेस्ट करने से आपके पास कुछ नहीं मिलेंगे। और सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यू टर्न, लगभग ज़्यादातर उम्मीद तो नहीं है कि सरकार यहाँ पर यू टर्न लेने जाए। जो डोमिसाइल नीति लागू की है, डोमिसाइल नीति को लेकर, हाँ, अब महाशय साहब का जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, इनकी स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा गलत है। बिहार के लोग ही हैं भाई, अपना स्किल के दम पर करके अपने घर पर वर्क फ्रॉम होम करके लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं, बस स्किल के ऊपर। आप यही तो आप मैसेज सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हो लोगों के पास। आपको मैसेज ये करनी है, आपको रोजगार चाहिए तो आप रोजगार के ऊपर, सरकारी जॉब चाहिए, कुछ लोगों को आप फोकस करवाओ सरकारी जॉब के ऊपर। उन्हें जो वेलफेयर स्कीम आप दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, वेलफेयर स्कीम की वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। यही वेलफेयर स्कीम नहीं होते तो लोग अट्रैक्ट नहीं होते, उनके पास स्किल सीख कर बिहार से बाहर जाकर काम करते हैं। अब बिहार में जैसे अब तो एक ऑप्शन लोगों के पास है कि आईटी सेक्टर में चले जाते हैं या किसी और सेक्टर में, कुछ ही सेक्टर हैं जहां पर कंपनी में जाकर काम करने होते, नहीं तो ज़्यादातर कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम घर पर रहकर भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन भी दिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी सरकार के पास ऑप्शन है।
कि सरकार को ऐसे चीजों को प्रोत्साहन दे, कुछ स्किल के ऊपर प्रोत्साहन दे, तब जाकर ये सारे इश्यूज, रियल इशू निकल कर खत्म होंगे। नहीं तो ये लोग बीएड करते रहेंगे, और वो बिहार में बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में बीएड कर रखा है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखते और वे चाहते हैं कि अपने घर पर ही जॉब मिले। उनकी भी मजबूरियां हैं और वे भी अपने, कुछ लोग चाहते भी हैं बदलने के लिए, पर कुछ लोगों के चाहने से बदलाव तो होते नहीं है। हाँ, पर ये लगातार कुछ लोग चाहते चाहते जब ज़्यादा नंबर में आ जाते हैं तो ये बदलाव भी होते हैं। तो ये मुझे लगा इसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब हम लोग बात कर रहे थे, इन्हीं टॉपिक ऊपर बात कर रहे थे, कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग नहीं हुए। आप में से भी कितना सहमत होते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है सरकार को यहाँ पर क्या करनी चाहिए? जो सरकार है वेलफेयर के ऊपर, जैसे बीपीएससी प्रोत्साहन राशि देना, यूपीएससी क्लियर करने पर प्रोत्साहन राशि देना, ये कहाँ तक सही है? ठीक है, आप देते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप साथ में उन स्कीमों के ऊपर भी काम करो जिससे लोगों को बिहार में रोजगार मिल सके। जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, जिन्होंने अपने फील्ड में जो भी डिग्री ले रखा है, उनको कम से कम बिहार में जॉब मिल सके। आप इतना कर पाते हो तब जाकर आगे आने वाले 30 साल में कम से कम एक अच्छा बिहार की स्थिति बना पाओगे। नहीं तो यही स्थिति रहे, अभी भी यही नीतियों के ऊपर चलते रहे, वेलफेयर के ऊपर काम करते रहो, लोगों को खुश करते रहो, बस कुछ मिनट के लिए खुश करते रहो, फिर वही प्रॉब्लम, वही, एक बार सरकार बन गई, सरकार बनने से पहले वेलफेयर स्कीम ला दो, सरकार बन गई, फिर से घिसते रहो। अब ये साइकिल कब तक चलेगा? कुछ समय के बाद इसे रोकना जरूरी है और लोगों को भी समझना पड़ेगा। लोग नहीं समझते, पर लोगों को भी समझना पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही 3 जगह पर घूमने से अच्छा है कोई नए सरकार को, कोई नई पार्टी, जो लोग आते हैं और लोग मेहनत कर रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं जो बिहार में आकर जमीनी तौर पर लोग मेहनत भी कर रहे हैं। वो आने वाले समय में वैसे पार्टियां, कुछ नई पार्टियां निकलकर बिहार से आएंगे, लोगों के बीच में गुस्सा भी है और नई पार्टियां निकल कर आएंगे। और बिहार सरकार की जो नीतियां हैं ये बहुत ज्यादा आउटडेटेड नीतियां हैं। आज की नीतियां ने, पहले के लोग करते थे काम, पहले की सरकारें करते थे कि भैया लोग खुश करके काम चल जाते, पर अब लोगों को जॉब चाहिए, अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लोगों को घर पर जॉब चाहिए, लोगों को अपने राज्य में जॉब चाहिए, अपने राज्य में जॉब चाहिए, तो सरकार की अपनी नीतियां बदलनी पड़ेगी। आप क्या मानते हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। चलो, आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।